अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे अपने फाइनल प्रोजेक्ट की तैयारी। ठीक है, उसका जो वाइवा होता है, फाइनल प्रोजेक्ट का जो फाइनल वाइवा होगा ना, उसकी तैयारी मैं इस वीडियो में कराऊंगा आपको। इससे पहले जो मेरी वीडियो थी इसमें हमने सीखा था SRS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के किस तरह से हम बनाते हैं। उसके बाद जो कोडिंग होती है उसको हम किस तरह से स्टार्ट करके किस तरह उसका एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पहले ये था वीडियो में कि टेस्ट का वाइवा अलग होता था, फाइनल वाइवा प्री फाइनल वाइवा का जो था वो होता था अलग, और जो फाइनल वाइवा था वो अलग। लेकिन अब वीडियो ने ये किया है, टेस्ट वाइवा एक हो गया, तो उसके बाद प्री फाइनल और फाइनल वाइवा दोनों जो है ना इकट्ठे लिए जाएंगे इस दफ़ा। ठीक है, और पहले जो होगी आपका जो एप्लीकेशन होगी उसमें जो कोडिंग होगी उसमें से जो आपके वाइवाज होंगे वो पूछे जाएंगे आपसे। अब कोडिंग के तो जो कोडिंग के वाइवा हैं उसकी मेरी ऑलरेडी 2 वीडियो बनी हुई हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। उसमें आपसे बेसिकली पूछा जाएगा कि PHP स्टैंड फॉर, HTML स्टैंड फॉर, उसमें कितने होते हैं मेथड, पोस्ट गेट मेथड में डिफरेंस क्या होता है, इको ओपरेंड जो होता है, इको ओपरेंड दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कितनी तरह की कीज होती हैं, DML क्या है, ठीक है, DDL क्या है, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं। जितने ये मैं जितने भी क्वेश्चन है ना आप इनको गूगल पे सर्च करके साथ साथ इनकी स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो होती है क्वेरी सेलेक्ट वाली, किस तरह से लिखी जाती है, इंसर्ट की क्वेरी क्या काम करती है, कैसे लिखी जाती है, इनकी यानी कि जितनी भी क्वेरीज हमारी आ रही हैं। उसके बाद जो कनेक्शन होता है इसको हम किस तरह से करते हैं क्रिएट। और आप कह सकते हैं कि मुझे बड़े एक जब बटन वो बना के दिखाओ, बटन का जो कलर है वो चेंज करके दिखाओ, या फिर किसी फाइल का आपसे जो है वो लिंक लगवा लेंगे। ठीक है, तो ये मैं आप कह लें कि मैं जो है ना क्वेश्चन जो कोडिंग के जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे रिपीट करवा रहा हूँ। तो जो वाइवा की वीडियोज़ हैं वो मेरी ऑलरेडी 2 बनी हुई हैं। ठीक है, आप वो विजिट करके तो वाइवा की भी जो कोडिंग का वाइवा उसकी भी तैयारी कर सकते हैं आप। ठीक है, मोस्टली जो होते हैं ना क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वही वीडियो से बताया जाता है आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये लाजमी आपके जो तैयार होने चाहिए। अच्छा जी, अब जो होती है हमारी फाउंडेशन वो स्टार्ट होगी आपकी जो फाइल है पावर पॉइंट की स्लाइड वहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी जो पहली स्लाइड ये होगी, आपका जो प्रोजेक्ट का नेम आएगा वो जहाँ पे लिखा जाएगा। आपका जो नेम होगा, जो आपका जो ग्रुप मेंबर का जो आपका अगर सिंगल में है तो आपका एक नेम लिखा जाएगा, डबल है तो डबल में आप दूसरा आपके जो पार्टनर है उसका नेम लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या मज़ीद आप इसका ये लिख सकते हैं कि IIM स्टूडेंट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आप BScs, BSIT, MCS वट एवर जो भी आपका प्रोग्राम है, आप वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है इसका ये क्या इसका क्राइटेरिया है। ठीक है, इसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आने वाले वक्त में इसका ये हमें क्या फ़ायदा दे सकता है। उसके बाद यूज़ केस डायग्राम, जो हमारे सबसे पहले डायग्राम होते हैं वो कौन से यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम में एक चीज़ नोट याद रखेंगे, जितनी भी हमारे पास डायग्राम्स है ना, मोस्टली में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब वो होंगे नोटेशंस के और रिलेशंस के, कि इस नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, और रिलेशंस वन टू मैनी रिलेशन लगा हुआ है, कंपोजिशन है, एग्रीगेशन है, ये क्या है, ये 2 चीज़ मैटर करती हैं प्रेजेंटेशन में, इनके नोटेशंस के नेम। ठीक है, डायग्राम्स के फ़ायदा, तो इसका मकसद। आप सबसे पहले जो डायग्राम है ये यूज़ केस डायग्राम, आप इसको यहाँ से जूम इन और भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम ब्लू कलर की जो डब्बा बना हम बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री बोलते हैं। आपका जो प्रोजेक्टर्स की जो होती हैं रिक्वायरमेंट्स होती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसमें आपके पास आएगा जितने भी आपके पास एक्टर्स होंगे, यानी कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स होंगे, जैसे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कंटेन एक मॉड्यूल है, एडमिन है और एक कस्टमर है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या कर सकता है, कंटेन वाला अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, रजिस्टर करेगा अपने आप को, उसका मैंने बना लिया यहाँ पे यूज़ केस बना लिया। उसके बाद वो लॉगिन भी कर सकता है, यानी कि जो जो भी फंक्शन करेगा उसके जो हम उसके अकॉर्डिंगली हम क्या बनाते जाएंगे, यूज़ केसेस बनाते जाएंगे। ये जो ब्लू कलर के आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं यूज़ केसेस बोलते हैं हमारे पास ये वाले। उसके बाद जैसे कि रजिस्टर, लॉगिन, जनरल इन्फॉर्मेशन, कंटेन इन्फॉर्मेशन, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ट्रैक और एक्टिविटीज़, डिलीवर ऑर्डर, अपडेट डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर, ये सारा कुछ जो जो भी उसके बाद जो जो भी बंदा जो काम कर रहा है उसके लाइन में इसके साथ अटैच करवा दिए, इसको हम बोलते हैं एक्टर। कंटेनर का एक्टर है, एडमिन एक एक्टर है और कस्टमर हमारे पास एक एक्टर है। ठीक है, अब कंटेन वाला क्या कर सकता है, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, उसको हम इसके साथ क्या कर दिया, अटैच करवा दिया। एडमिन वाला भी कर सकता है,
उसके बाद एडमिन क्या कर सकता है, वो लॉगिन भी कर सकता है, कस्टमर भी लॉगिन कर सकता है। उसके बाद एडमिन क्या कर सकता है, कंटेन को जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो कंटेन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो कस्टमर है वो क्या कर सकता है, वो मेन्यू दे सकता है, वो ऑर्डर कर सकता है मेन्यू में से, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेज कर सकता है, ठीक है। ये होती है हमारे पास यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम में एक और फ़ायदा ये भी है कि जितनी भी हमारी होंगी ना फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उनको ये हमें ग्राफिकली शो करवा देता है कि यार कौन सा एक्टर क्या काम करेगा, ग्राफिकली हमें शो करवाता है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास एक यूज़ केस डायग्राम। ओके हो गया। उसके बाद इसमें हमारे पास रिलेशन आते हैं इंक्लूड का और एक्सक्लूड का। इंक्लूड का होता है हमारे पास रिलेशन कि जो मस्ट होता है, ज़रूरी होता है। जैसे कि एक यूज़र आया, उसने अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, उसको वो क्या करेगा, एडमिन उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट लाजमी तौर पे करना है, ठीक है। ये क्या हो गया, इंक्लूड। अब एक्सक्लूड क्या होता है यूज़ केस डायग्राम में, वो होता है हमारे पास ऑप्शनल, ठीक है। जैसे कि एडमिन या कस्टमर या कंटेनर वाला अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, उसकी मर्जी है, ठीक है। ये चीज़ होगी इंक्लूड एक्सक्लूड का रिलेशन। यूज़ केस डायग्राम क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं बिजनेस कैटलॉग। ये हमारी होती हैं प्रोजेक्ट की होती हैं रिक्वायरमेंट्स, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे लिखते हैं सारा कुछ। ओके हो गया। अब आ जाते हैं आर्किटेक्चर डायग्राम में। इसमें क्या होता है, पैरेशन लेयर होती है जो कि बनती है हमारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट से या फिर बूटस्ट्रैप से। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर आती है। एप्लीकेशन क्या, आपका जो प्रोजेक्ट है उसको आप किस ब्राउज़र के ऊपर रन कर रहे हैं, जैसे कि वो गूगल हो सकता है, आपका यूसी ब्राउज़र हो सकता है। उसके बाद डेटाबेस लेयर में जाते हैं हम। डेटाबेस लेयर में हमारा पास जो होता है PHP है या MySQL डेटाबेस, ठीक है। यानी कि पहले यूज़र का कहाँ जाएगा, पहले यूज़र जाएगा एप्लीकेशन में प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा, जो कि बनी होती है HTML, यानी कि उसका जो होता है फ्रंट एंड वहाँ पे जाएगा। अब जो हमारा होता है फ्रंट एंड कहाँ ओपन होगा, वो क्रोम किसी ब्राउज़र में ओपन होगा, वो होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर जिस पर हम उसको परफॉर्म करवा रहे हैं। जैसे ही हमारा एक परफॉर्म टास्क होता है, टास्क जो हमारा वो परफॉर्म होता है, जैसे कि साइनअप का, लॉगिन का, ठीक है। तो कहाँ जाएगा डाटा हमारा, डेटाबेस के अंदर जाएगा, डेटाबेस लेयर के अंदर, यहाँ से मैसेज आएगा ये वाला। तो डेटाबेस रिस्पॉन्स फिर बैक जाएगा। जैसे कि हम कहीं लॉगिन करते हैं, वो आपका अगर आईडी पासवर्ड गलत हो तो आपको कहता है कि रॉन्ग ईमेल आईडी पासवर्ड, वो क्या होता है, वो डेटाबेस में सब बैक रिस्पॉन्स जाता है। तो ये थी हमारी आर्किटेक्चर डायग्राम। इसकी मजीद आपने अगर स्टडी करना चाहें तो पेंशन लिए गूगल पे लिखें, यूट्यूब पे लिखें, इन नेटवर्किंग आपको ये सारा समझा देगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टीम स्ट्रक्चर। इसमें जो भी यूज़र आपके पास होगा, जिसने भी ये काम किया होगा, उसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट स्केड्यूल आ जाता है। प्रोजेक्ट स्केड्यूल क्या था हमारे पास, जो आपका प्रोजेक्ट है, आप LMS पे जाएँ, उसकी असाइनमेंट ओपन करें, वहाँ पे आपकी हर डेट मेंशन होगी कि आपने SRS जो है वो कब स्टार्ट करना है, यानी कि आपने SRS डॉक्यूमेंट कब स्टार्ट किया, इस तारीख को, एंड कब होगा, इस तारीख को। मंथ, डे ऑफ मंथ, उस दिन कौन सा दिन था, तो कौन सी तारीख जब आप इसको स्टार्ट करेंगे। इसको ड्यूरेशन कितना लगेगा, 26 दिन लगेंगे। आपने कितने दिन में कम्प्लीट किया, 22 दिन कह लें आप, 5 दिन आपके पास रिमेनिंग। उसके बाद जो SRS था उसमें आपने स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट कब लिखा, कितने दिन में लिखा, फंक्शनल कैमर्स कब लिखी, कितने दिन में लिखी, कितने दिन बाकी थे जब आपने वो काम किया, उसको आपने कितना टाइम दिया, और कैमर्स को कितना टाइम दिया, यूज़ के स्टार्ट में आपने कितना टाइम दिया। इसी तरह डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आ जाता है हमारे पास, टेस्ट केस आ जाता है, ठीक है, और फाइनल डिलीवर आ जाता है। ओके हो गया। अब सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम के हमारा जो प्रोजेक्ट है यार, ये होता है हमारा बनता है यूज़ केस डायग्राम। जितने हमारे यूज़ केसेस होंगे उतने हमारी सीक्वेंस डायग्राम होगी, बनी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये है, इसको बोलते हैं एक्टर बोलते हैं। ये जो हमारे पास आ रही है डॉटेड लाइन आ रही है, डॉटेड लाइन जो आ रही है इसको हम बोलते हैं लाइफ लाइन। उसके बाद ये जो फिल लाइन है ये वाली, इस पर इसको बोलते हैं एक्टिवेशन लाइन। यानी कि ये ड्यूरेशन कितना लेगा, जैसे कि ओपन लॉगिन इंटरफेस, पहले यूज़र ने क्या किया, अपना लॉगिन इंटरफेस ओपन करना है, तो ये जो बैक मैसेज आ रहा है ये वाला डॉटेड लाइन के अंदर, इसको बोलते हैं रिटर्न मैसेज, ठीक है। कि बैक हमें जाएगा, वापस बैक जाएगा, यूज़र आएगा, अपन लॉगिन ओपन करेगा, लॉगिन इंटरफेस, यहाँ पे उसका बैक मैसेज आएगा कि भाई ये ओपन हो गया। ये यूज़र क्या करेगा, अपना ईमेल आईडी पास लॉगिन करेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रेस लॉगिन के बटन प्रेस कर देगा। फिर यहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, डेटाबेस में जाएगी। जैसे ही अपना आईडी पास इंटर करेगा तो कहाँ जाएगा, उसका डेटाबेस के अंदर जाएगा। यहाँ से वो एक सेल्फ मैसेज को हम बोलते हैं, सेल्फ मैसेज बोलते हैं इसको। बैक मैसेज है कभी कौन सा, कि हाँ ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वेरीफाई है, इसको सक्सेसफुली लॉगिन करवा दो, ठीक है। अगर नहीं जाएगा तो यहाँ से इसका मैसेज है वो डिस्प्ले लॉगिन में जाके यहाँ से मैसेज को चला जाएगा कि डिस्प्ले एरर मैसेज कि भाई यूज़र जो है वो लॉगिन नहीं कर सकता, यानी कि रिजेक्ट हो गया, आपका आईडी पासवर्ड जो है वो क्या है, गलत है, ठीक है। ये है यूज़ केस सीक्वेंस डायग्राम। इसमें से पूछे जा सकते हैं एक्टिवेशन लाइन क्या होती है,
उसके बाद ये लाइफ लाइन क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे एक बटन लगता है क्रॉस का, नीचे क्रॉस लगाते हैं हम, उसको हम बोलते हैं मैसेज डिस्ट्रॉय। मज़ीद इसकी अगर आपने स्टडी करनी है, आप यूट्यूब ओपन करें, गूगल ओपन करें, वहाँ पे इसकी जो है सीक्वेंस डायग्राम के बारे में एक दो वीडियो सुन लें, आपकी ये भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो जितने यूज़ केसेस उतनी सीक्वेंस डायग्राम। नेक्स्ट चलते हैं अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ई आर डी डायग्राम। ई आर डी जो है बहुत अहम डायग्राम है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो डायमंड जो होता है, इसका रिलेशन होता है, इसको हम किस शेप से शो करवाते हैं, डायमंड शेप, जैसे कि अपलोड, ये एक रिलेशन है। उसके बाद जो एंटिटी होती है उसको हम रेक्टेंगल शो करवाते हैं, जैसे प्रोडक्ट, कस्टमर, कंटेन, ऑर्डर। ये क्या है, हमारे पास एक एंटिटी है, ये रियल लाइफ होती है। उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये क्या होता है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, जैसे कि कस्टमर के एट्रीब्यूट, कंटेन के एट्रीब्यूट्स हैं, उसका नेम है, कंटेन आईडी है, पासवर्ड है, ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद रिलेशन लगा हुआ है यहाँ पे वन टू मैनी का, ये वन है, साथ ही मैनी, यहाँ पे एडमिन भी कहीं होगा, ये एडमिन है। अब यहाँ पे चलते हैं एडमिन मैनेज, ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया। एक हमारे पास एडमिन है जैसे वन लिखा हुआ, और मैनी यानी कि बहुत सारे कंटेन है, एक एडमिन है जो कि बहुत सारे कंटेन को मैनेज करवा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे जाते हैं हम, एक एडमिन है वो मैनेज करेगा किसको, बहुत सारे कस्टमर्स को, एम लगा हुआ यानी कि मैनी। उसके बाद कस्टमर बहुत सारे चूज़ कर सकता है प्रोडक्ट्स को, कस्टमर मैनी बहुत सारे कस्टमर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एक हमारे पास कंटीन है तो किसको करेगी मैनेज, बहुत सारे ऑर्डर को मैनेज कर सकती है, और एक ही कंटीन बहुत सारे ऑर्डर को डिलीवर भी कर सकती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ई आर डायग्राम। ई आर डायग्राम की स्टडी जो है ना आपने करनी है, इसमें मेन ये चीज़ यही होती है कि इसके रिलेशन क्या है, इसके रिलेशन क्या हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्लास डायग्राम, क्लास डायग्राम बनती है हमारी ई आर डायग्राम से। जितने ही हमारे पास होंगे ना एंट्रीज होंगी, उतने ही हमारे पास यहाँ से क्लासेस बनेगी। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास आर है, जो हमारे पास प्लस साइन है ये क्या होता है, पब्लिक होता है। तो नेगेटिव साइन ये क्या है, प्राइवेट है। अब जो सर्कल जो बार बनी है, बार के ऊपर हमारे पास क्या आ रहे हैं, इसके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, आगे इसकी जो आ रही है वो डाटा टाइप आ रही है, जैसे कि वाचर है कि हमारे पास क्या है, डाटा टाइप है। बार के नीचे क्या आ रहा है, इसके एट्रीब्यूट्स की जो कंटेन है क्या क्या काम कर सकती है, लॉगिन कर सकती है, रजिस्टर कर सकती है, इन्फॉर्मेशन कर सकती है, ये सारा कुछ, ठीक है। आप इसके लगे हुए हैं यहाँ पर रिलेशन लगे हुए हैं, जो फिलअप है उसको हम बोलते हैं डायमंड शेप, यानी कि कंपोजिशन, इसका रिलेशन प्रोडक्ट और कंटेन का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्ट है वो कंटेन के बगैर नहीं रह सकती, ठीक है। जो कंटेन है उसके बगैर रह सकती है। उसके बाद ऑर्डर जो है ये कंपोजिशन है, इसका रिलेशन, ठीक है। और इनहेरिटेंस का रिलेशन लगा हुआ है, ये इनके जो रिलेशन है ना, आप इनकी भी स्टडी कर सकते हैं, क्लास डायग्राम रिलेशनशिप्स की, क्योंकि हर एक ने जो है ना मैंने यूज़ किए होंगे ये वाले, हर कोई दूसरे ने यूज़ किए होंगे वन टू मैनी का रिलेशन। ये डिपेंड करता है, इसके साथ भी हम वन टू मैनी का रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आपका बेहतर हल यही है कि आप जो है यूट्यूब से एक दो वीडियो भी देख लें, आपको इसकी मजीद जो है वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। लेकिन बेसिकली इसमें बस यही था कि इसके ऊपर एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, नीचे इसके क्या आ रहे हैं, फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डाटाबेस डायग्राम है, उसमें भी ये सब कुछ है कि यहाँ पे भी कस्टमर रिलेशन लगा हुआ है वन टू मैनी का, यानी कि एक कंटेनर उसको मैनेज करता है कौन, एडमिन। एक एडमिन जो है वो बहुत सारी कंटेनर को मैनेज कर सकता है, वन टू मैनी का रिलेशन लगा हुआ है यहाँ पे भी। तो बाकी ये प्राइमरी की होती है जो कि यूनिक होती है, दूसरे के साथ मैच नहीं करती। इसमें एक और आती है कि फ्रिजन की होती है, जो कि दो टेबल्स में सेम होती है, ठीक है, वो होती है फ्रिजन की हमारे पास। तो जो हमारी डेटाबेस है वो भी ईआरडी को ही कन्वर्ट करके तो बनी हुई है, सारा कुछ वही है इसमें, जिसमें जैसे इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो फ्रिजिंग की आ रही है, ठीक है। कस्टमर आईडी, कस्टमर कंटेन आईडी यहाँ पे भी आ रही है, पेमेंट वाले में भी, प्रोडक्ट वाले में भी, और ऑर्डर वाले में भी आ रही है। ये होती है हमारे पास फ्रिजिंग की, जो कि दो टेबल्स के अंदर, दो से ज़्यादा टेबल्स के अंदर सेम होती है। यहाँ विजुअल इंटरफेस आ जाएगा आपका जो प्रोजेक्ट होगा, इसके यहाँ पे स्क्रीन शॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। नीचे टूल्स जो आपने यूज़ किए होंगे। तो ये थी हमारे पास प्रेजेंटेशन फाइल। इसमें इसके बाद आपसे जो होगा आपका सब्जेक्ट, फेयर सब्जेक्ट होगा, उसमें से आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि CS 403 में अगर पूछा जाए तो आप उसमें से मोस्टली पूछे जाते हैं आपसे नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, फ्यूजन कीज। उसके बाद ये उसको बोलते हैं ये जो कीज़ होती है हमारे पास, ये इनसे पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद जो ऑर्डर होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, सॉरी ज्वाइंट्स में से आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन।
और सी आर स्टोर्स रखने का बात की जाए तो वहाँ से आपके वेरिएबल से पूछा जा सकता है, इनके डेटा के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर ओप होगी उसमें आपकी क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें से कुछ पूछे जा सकते हैं। अगर आपकी वो बुक है नेटवर्क की, इसमें आपसे रोटर पूछे जा सकते हैं, स्विचेस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, रिपीटर पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हर बुक पे डिपेंड करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन। ऑल्सो क्या आपको समझ आई होगी इस पैराडिशिप फाइल की भी। अगर आपने कोडिंग की तैयारी करनी है, कोडिंग वाइवा की, तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इसकी 2 वीडियोज़ हैं मौजूद हैं ऑलरेडी, फिर भी उनका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो कोडिंग है उसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।